तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे, शिक्षा जगत से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है वो अपडेट, उस पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सभी से निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो भी अपडेट्स यानी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं खबर की तरफ, अपडेट की तरफ। अपडेट है राजस्थान से। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उन्होंने हाल ही में एक फैसला लिया है कि जो शैक्षणिक स्टाफ है उसको जो है अब शैक्षणिक कार्यों के अलावा किसी भी विभाग में नहीं लगाया जाएगा, यानी कि किसी भी दूसरे विभाग के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर शैक्षणिक स्टाफ है, अगर हमारे अध्यापक हैं, तो उनका काम है विद्यालयों में पढ़ाना, बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हो, मैं लगातार अपनी पूर्व की वीडियो में बात कहता आ रहा हूं कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटियां जो हैं दूसरे विभागों में या दूसरे कार्यों में लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो है यानी आप कह सकते हैं जो शिक्षण कार्य है वो बाधित होता है, और जिससे जो है शिक्षा का स्तर जो है, गुणवत्ता जो है शिक्षा की, वो कम होती। तो ये एक अच्छा कदम है कि जो शैक्षणिक स्टाफ है, जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको जो है शिक्षण कार्य के अलावा दूसरे कार्यों में ना लगाया जाए। ये फैसला वहाँ के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने लिया है। हाल ही में एक बैठक हुई है जयपुर में, जिसमें ये निर्णय लिया गया है। उसमें आगे इन्होंने क्या कहा है खबर में, अक्सर देखा गया है कि शिक्षक अपनी ड्यूटी शिक्षा विभाग की बजाय अन्य विभागों में लगवा लेते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो विद्यालयों के अलावा जो है दूसरे विभागों में अपनी ड्यूटियां लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षण कार्य जो है वो बाधित होता है, और वहाँ पर जो है आप समझते हैं कि जो सुचारू रूप से चलना चाहिए शिक्षण कार्य वो बाधित होता है। तो अब इन्होंने कह दिया है कि अब किसी भी विभाग में दूसरे किसी भी कार्य पे जो है शिक्षकों की या शैक्षणिक स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और जिन लोगों की ड्यूटी लंबे समय से किसी दूसरे विभाग में चल रही है, तो उनको तुरंत से, यानी कि तत्काल की बात कही गई है, कार्य मुक्त कर मूल विद्यालय में भेज दिया जाए। यानी कि अगर इस तरह का कोई शैक्षणिक स्टाफ अगर किसी विभाग में लंबे समय से कार्य कर रहा है, तो उसे जो है तुरंत जो है क्या करना है, मूल विद्यालय में भेज देना, यहाँ से वहाँ से उसकी सेवा समाप्त करके और उसको जो मूल विद्यालय में भेज देना है, ये बात कही गई है। यदि निर्वाचन या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, तो उस बात में भी ये ध्यान रखा जाएगा कि जो शिक्षण कार्य है वो कहीं किसी तरीके से बाधित ना हो, यानी कि वो सुचारू रूप से चलता रहे, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है अगर शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन आयोग में अगर लगाई जाती है, तो या अन्य आवश्यक कार्य हो सकते हैं उनमें लगाई जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि शैक्षणिक कार्य में कोई बाधा ना आए, यानी वो बाधित ना हो। इसके अलावा विद्यार्थियों का असेसमेंट करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, 5 जिलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खोलते ही विद्यालयों का असेसमेंट करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ साथ
स्थानांतरण को लेकर भी जो है शक्ति दिखाई गई है। क्या है, जब तक शिक्षा विभाग में स्थानांतरण पर रोक लागू है तब तक विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। इसमें कैंसर पीड़ित कर्मचारी, डायलिसिस पर चल रहे रोगी, 100% नेत्रहीन, गंभीर दिव्यांगता वाले जो कर्मचारी शामिल हैं उन्हीं का यहाँ पे ट्रांसफर किया सकता, अन्यथा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, किसी का भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि आजकल जो है देख हम ये रहे हैं कि शिक्षा को लेके अलग सभी राज्यों में जो चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं। जैसे उत्तराखंड की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपसे जिक्र किया था कि नया पीटीआर वहाँ पे लागू कर दिया गया है, और नए पीटीआर में क्या है कि जो शिक्षक और छात्र अनुपात है उसमें परिवर्तन हुआ है, और जो पुराना शिक्षक और छात्र अनुपात था उससे काफ़ी बेहतर ये शिक्षक अनुपात यहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो हम बात करें तो जो सभी राज्यों में जो है खबरें निकल कर आ रही हैं, शिक्षा के मामले में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव चीज़ें अगर लगातार बनी रहेंगी और ईमानदारी के साथ इस तरीके से काम किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीज़ें फैसले ही जाते हैं और फाइलों में वो केवल रह जाते हैं और वो धरातल पर नहीं हो पाते, यानी उनका इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसे नियम कानून बनाने से या ऐसे निर्णय लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी होता है जो चीज़ आप निर्णय ले रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं उनका इम्प्लीमेंट करें, और ईमानदारी के साथ अगर ये चीज़ें सही तरीके से अगर कार्यान्वित होंगी तो मैं समझता हूँ शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा, और जो खासकर सरकारी विद्यालयों में जो नामांकन की संख्याएँ घट रही हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ ये एक छोटी सी अपडेट थी जो लेकर के आपके बीच उपस्थित रहा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो भी कोई अपडेट होगी शिक्षा जगत से जुड़ी को लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।